सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आपका इनकम टैक्स सत्र 2020-21 सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। मैंने इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से सारी चीज़ों को देख करके ये सॉफ्टवेयर बनाया है। और इसमें मैंने सारे इंस्ट्रक्शन भी लिख रखे हैं, आप देखेंगे ये सारे इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं। और मेरा ये जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है ये आप शाला सुगम से, राज सेवक से, राज टीचर से और अश्विनी कुमार जी की जो साइट है उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में भी जो मैंने पीओ स्तर पे जो ऑफलाइन उपस्थिति जाती है उसका भी सॉफ्टवेयर बनाया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहले अपन GA 55 में चलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि आपका आयकर गणना पुराना लेना चाहते हैं या नहीं, ऑप्शन आपको चुनना है। ऑटोमेटिक टैक्स यहाँ पे आ जाएगा जब आप पूरी ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। उसके बाद में आप NPS के कर्मचारी हैं तो येस करें, GPF के तो नो करें। यहाँ से आप येस नो का ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे आप येस करेंगे तो यहाँ पे आपको NPS की कटौती आ जाएगी। नो करेंगे तो यहाँ से आपको गायब हो जाएगी। फिर आपको GPF की एंट्री मैन्युअली करनी है यहाँ पे जीरो के स्थान पर। इसके बाद में कर्मचारी का राज्य सेवा में प्रकार रेगुलर, प्रोबेशन है तो प्रोबेशन करें, ऑटोमेटिक उसकी सैलरी प्रोबेशन वाली आ जाएगी। और रेगुलर हैं तो रेगुलर करें, उसका DA एरियर HR आ जाएगा इसमें। इसके बाद में क्या आपको बोनस मिला है तो येस और नो का चयन करें। आपने समर्पित वेतन लिया है तो येस या नो, और किस महीने में लिया है येस और नो का चुनाव करें। आप विशेष योग्यजन कर्मचारी हैं तो येस करें और नहीं है तो नो करें। इसमें मैंने 600 रुपये लिख दिए हैं। अब जिस महीने आपको जितना लिखा आप GA 55 निकाल करके उससे मिलान कर लें, अन्यथा 600 रुपये मंथली मिलते हैं। तो यहाँ पर नहीं है तो नो करें, ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। क्या आप कोई 90 की जो एक दिन स्वैच्छिक कटौती करवाना चाहते हैं, यहाँ पर 2 महीने की ऑटोमेटिक रहेगी। अगर आपको करवानी है येस तो देखिए आप ये पूरा आ जाएगा, और आप नो का ऑप्शन करते हैं तो सिर्फ 2 महीने की वो राज्य सरकार के निर्देशानुसार कर चुकी है वो यहाँ पर रहेगी। अगर येस करते हैं तो आपकी ये पूरी वापस आ जाएगी। तो नो ही करना है। अब इसके बाद में आपको सरेंडर लेना है। अब देखिए इसमें आप यहाँ पर क्या आपको 2020 का हमारे को वेतन मिल चुका है, वो कटौती हो चुकी है, अभी तक बकाया नहीं मिला है। अगर येस करते हैं तो ये अंतिम लाइन 19 नंबर पे ये कॉलम ये ऑटो जनरेट हो जाएगा। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अभी तक तो सभी के नो ही आ रहा है। अब येस कब होगा ये तो सरकार ही जाने। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम, पदनाम, इसमें देखिए पदनाम मैंने काफ़ी कुछ दे रखे हैं। अगर किसी का पदनाम नहीं मिले तो इसमें सारी ग्रेड्स आ जाती हैं। आप इसमें से किसी जो अपने स्तर की जो ग्रेड है वो आप उसका सिलेक्शन कर लें, और उसके आधार पे ही ये आपके सारे जो COVID-19 कटौती वगैरह होगी। फिर यहीं पर आपको सारा अपना पैन नंबर, अपनी मार्च की बेसिक सैलरी यहाँ ज़रूर लिखें। मार्च 20 की बेसिक सैलरी आपको यहाँ पर लिखनी है। ये वेतन अपने आप यहाँ पे आ जाएगा टोटल, केवल आपको एक यहाँ पर एंट्री करनी है। इसके बाद में आपको यहाँ पर राज्य बीमा,
यहाँ पे जीपीएफ या एनपीएस के कर्मचारी एनपीएस लिखें, बैंक ब्रांच, बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, टेन नंबर, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी, ये सारा मैंने सब कुछ एक में ही लिख दिया। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी शॉर्ट प्रोग्राम करने की मैंने प्रयास किया आपके लिए, ठीक है ना। फिर भी अब देखो, कोशिश की है मैंने, अपने शिक्षा विभाग की सेवा करने का एक मैंने प्रयास किया है। काफ़ी दिनों की मेहनत से मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। आपको अच्छा लगे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना बस, और कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसके बाद में देखो, मैंने ये पे मैट्रिक भी बनाई है। आप कोई साथी भूल भी जाते हैं कि यार मेरी बेसिक मार्च में क्या थी, तो हमारे को वर्तमान में तो याद रहती है, अपना लेवल याद रहता है। तो यहाँ से आप अपनी बेसिक पे देख सकते हैं, और फिर मार्च में क्या थी वो तो उससे एक कॉलम पहले से ही आप चले जा करके इसमें आप देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए आप इसका भी प्रिंट ले सकते हैं। किसी साथी को ऐसा कई मेरे फ़ोन कॉल्स आए हैं कि भाई इसमें दिखाई नहीं देता, तो आप देखिए लैपटॉप में यहाँ जाइए नीचे, और इसको ये बड़ा कर लीजिए आप। जैसे देखो ये 90 पे आ गया, 100 पे आ गया, 110 पे आ गया। अब आपको देखिए सारा का सब कुछ दिखाई दे रहा है। आप इस प्रकार से आप देखो PB 1 2 3 4 ये सब कुछ दे रखा है। ये जो फिक्स वाले उनके लिए है, ये जीपीएफ कटौती है, ये डीए रेट्स हैं, सब कुछ हैं इसमें, आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद में हम चलते हैं टैक्स कैलकुलेशन पे। अब मैंने इसमें 1.5 लाख की कटौती यहाँ पे कर रखी है। आपका बेसिक टोटल जो ग्रोस सैलरी वो यहाँ पे आ जाएगी। ये ऑप्शनल है, ये एक्साइटिंग जो पुरानी है, ये सब कुछ आपको इसमें कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी ये भी नाम आपका आ रहा है। इसके बाद में अब अपन GA 55 में वापस चलते हैं। एक काम हमने छोड़ दिया, यहाँ पे आपको ओल्ड टैक्स रेजिम का चुनाव करना है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, आप न्यू टैक्स रेजिम लेते हैं तो न्यू, ओल्ड लेते हैं तो ओल्ड। अब इसका जब आप ये GA 55 यहाँ से आप एंट्री करेंगे, आपका बेसिक पे करते, फिर SIP की कटौती आपको मैनुअल करनी है, RP में ऑटो जनरेट हो रही है, LIC कटौती आपको मैनुअली करनी है, SIL की मैनुअल करनी है, कोविड-19 आपके ऑटो आ रहा है। फिर इनकम टैक्स की एंट्री करें कि आपका कौन से महीने में कितना इनकम टैक्स कटा है। अब ये इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर, वैसे आप बेसिक सैलरी करते ही यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपके लिए ओल्ड बेटर है या न्यू। अब देखिए न्यू लेते हो तो यहाँ पर आपके 76,735 आ रहे हैं। ओल्ड लेते हो तो 30,884 आ रहे हैं। ये देखिए मैंने ये मैन्युअली आपके कंफर्म नहीं कर रखा, ये अंदाज़ा है। और इसको आप वैसे टैक्स कैलकुलेशन में ओल्ड इज़ बेटर फॉर यू ये भी आ जाएगा आपके। इसमें आप देखो ये अपने डिडक्शन 80C के अंतर्गत कितने हैं, मैंने 1.5 लाख कर रखे हैं। तो आपके कितने होते हैं वो आप जब इसमें सबमिट करेंगे सेल में तो आ जाएगा। फिर इसमें GA 55 से आप सीधा अगर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तो आप सीधा भी जा सकते हैं। वहाँ पे देखिए यहाँ अपने आपका पद नाम ऑटो सब कुछ आ रहा है। अब इसमें LIC फ्रॉम सैलरी ऑटो आएगा, लेकिन LIC सेल्फ आप यहाँ से भर सकते हैं, ये 0 आएगा, ठीक है ना। PLI आप भर सकते हैं, PPF भर सकते हैं, आप GPF में कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये सेल लॉक है, ठीक है ना। फिर अपन वापस सीधे को यहाँ से ऑटो, वहीं से सीधा अपन वहीं जा सकते हैं। ये लोगों भी काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको जैसे होम लोन लिया तो होम लोन की एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं, ग्रे करके कर सकते हैं। ये देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम आपका रहेगा। अगर आपने न्यू का चुनाव किया है तो फिर आपको आगे के लिए भी न्यू, मेरे ख्याल से ये है कि 12.5 लाख से ज़्यादा जिसकी इनकम होती है उसके लिए न्यू अच्छा रहता है, और 12.5 लाख से नीचे के लिए सभी के लिए ओल्ड ही अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, फिर आपके ये सारा सब कुछ ये मैनुअल आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी और कुछ नहीं करना। आप ये जो
धारा 80D है, इसमें आप एंट्री सब कुछ इन कॉलम्स में आप एंट्री कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, फिर ये ULIP, NPS डिडक्शन, ये इन सब में आप एंट्री कर सकते हैं। फिर आपकी जो माइनस है, माइनस का मतलब है दोस्तों आपको 30,834 रुपये अभी आपको इन अपने सैलरी से कटवाने हैं। यहाँ पर अगर प्लस का पॉइंट आ जाता है, जैसे अपन GA55 चलते हैं, मैंने एक ही महीने में लिख दिया यहाँ पर 35,000 रुपये, मान लो 35,000 लिख दिया। तो दोस्तों देखिए, अब अपन ओल्ड टैक्स रेजिम पे जाते हैं तो यहाँ पर अपन देखेंगे 4,116, ये आपके रिफंडेबल है। अगर यहाँ पर माइनस में रहेगा, इसका मतलब भी आप इनकम टैक्स विभाग आपसे अभी पैसे मांगता है, आपको इनकम टैक्स कटवाना है, और यहाँ पर प्लस आ गए तो इसका मतलब ये आपके रिफंडेबल है। देखिए दोस्तों, ये किसी को कंफ्यूज रहता है तो मैं इसको क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ। अपन चलते हैं वापस यहाँ पर। देखिए आप ये 35,000 किए थे, इसको अपन जीरो, वापस जीरो कर देते हैं। चलो दोस्तों, इसके बाद में ये न्यू आ गया। न्यू में तो आपको किसी प्रकार की कटौती का कोई लाभ नहीं है। अब कहीं कह रहे हैं, एक जगह मैंने पढ़ा था कि यहाँ जो NPS की कटौती है उसमें 50,000 का बेनिफिट दिया है। तो दोस्तों इसमें आपको 50,000 लिख सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ से आप कटौती का लाभ ले सकते हैं। 50,000 की कटौती अधिकतम NPS की। और दोस्तों और तो मुझे ध्यान नहीं है, अगर आपको पता हो, कंफर्म हो तो ही करें दोस्तों। बाकी इनकम टैक्स में सारी कटौतियों को, लगभग 70 प्रकार की कटौतियों को बंद कर दिया है सरकार ने, ठीक है दोस्तों। तो ये न्यू वाला भी ले सकते हैं। इसके बाद में बैग जाते हैं अपन वापस। और दोस्तों इसके बाद में पे स्लिप का मैंने लास्ट में बनाया है। ये देखिए आप, पे स्लिप अपन पे मैनेजर से जो वेतन पर्ची निकालते हैं, सेम उसी के आधार पे दोस्तों। इसमें केवल जो ये मंथ है, यहाँ से अक्टूबर जैसे 2020 आ रहा है, तो अक्टूबर 2020 में मेरी सैलरी जैसे 65,375 है टोटल पे। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं मार्च करता हूँ, मान लो ये महीने का नाम मैंने 10 की जगह 3 कर दिया, सिर्फ यही करना है। अब देखिए मार्च का महीना आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30,726 आ गया। ये ऑटो स्पेशलिप है, जिस दिन निकालोगे उस दिन की। देखो दोस्तों, ये तारीख आ रही है यहाँ पे, 5 तारीख है आज, तो 5/2020, ठीक है दोस्तों। ये बाकी सारे इसमें लॉग्ड हैं सारी। केवल आपको मंथ, कौन से महीने की आपको पे स्लिप चाहिए, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आगे भी मैं बहुत सारे आपके लिए सॉफ्टवेयर लाता रहूँगा, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।